अस्सलाम वालेकुम। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि तर्जुमातुल कुरान जैसी एक आसान सी किताब के बारे में जो मालूमात अमूमन वीडियोस के अंदर दी जा रही हैं, जो कम से कम मैंने सुनी हैं, वो ज़्यादातर मालूमात जो हैं वो गलत हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो मालूमात दे रहे हैं वो टीचर ख़ुद इस किताब को नहीं पढ़ा रहे, बस एक नई किताब उनको मिली है, उस किताब के बारे में थोड़ी बहुत जितनी उनको समझ में आई और कहीं से उन्होंने पूछा तो उसके बारे में बता दिया। सो मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आए। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। एक एक बात जो मैं आपसे कहूँगा उसकी मैं प्रॉपर ज़िम्मेदारी लेता हूँ और इंशाल्लाह पेपर आपका उसी के मुताबिक होगा। अब हम तरतीब से बात करेंगे। पहले मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव के बारे में, फिर बताऊंगा शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, फिर बताऊंगा मानी के बारे में, फिर आयात के बारे में और आखिर पे लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में, और जो जो कहूँगा वही वाले पेपर के अंदर आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में। इस ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर आपने ये सुन रखा है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो आपकी पूछी जाएगी किसी अरबी वाले पोर्शन में से, तो अरबी वाले पोर्शन से कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाली, और ना ही अरबी वाले पोर्शन से जो है वो कोई अरबी का वर्ड का मानी आएगा, बल्कि अरबी वाले पोर्शन में से कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिव के अंदर आपसे नहीं पूछी जाएगी। ये वाली ऑब्जेक्टिव जो है ये आपसे पूछी जाएगी तारुफ में से, जो किताब में तारुफ दिया हुआ है। इसके अलावा ये पूछी जाएगी खुलासा में से, जो एक लाइन का खुलासा लिखा होता है वहाँ से, या ये पूछी जाएगी मज़ामीन में से। मज़ामीन के अलावा ये पूछी जा सकती है आपसे अहम निकात में से। इनके अलावा किसी और जगह से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछी जाएगी। अगर अरबी वाले पोर्शन से आपने ऑब्जेक्टिव तैयार करनी है, जो तर्जुमा लिखा होता है, उसमें से जितनी भी ऑब्जेक्टिव बननी थी वो इन्होंने मशकों में पहले से बना कर दे दी है। तो आप लोगों ने उन मशकी ऑब्जेक्टिव के अलावा कोई भी ऑब्जेक्टिव अरबी के पोर्शन में से याद नहीं करनी, वो आपने सारी की सारी जो है वो तारुफ, मरकज़ी मज़ामीन, खुलासे और अहम निकात में से ही करनी है। ठीक है, तो ये सारा हो गया। तो जो बच्चा मशकी ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेगा और जो बच्चा जिन मैंने पोर्शंस के नाम बोले हैं वो तैयार कर लेगा, तो इंशाल्लाह उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको मज़ीद समझाने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव बना के दिखा देता हूँ किस तरीके से ऑब्जेक्टिव बनती है। अच्छा जी, हमारे पास सूरह मरियम का तारुफ आ गया। एक ऑब्जेक्टिव बन सकती है मक्की सूरत है या मदनी सूरत है, यहाँ से कर लेंगे। एक आ सकती है इसमें कितनी आयात है, इसमें 98 आयात है, वो कर किया जा सकता है। इसके अलावा से पूछेंगे सूरह मरियम का नाम जो है वो क्यों रखा गया, इसमें किसका तफसीली ज़िक्र आया है, इनमें हज़रत मरियम का तफसीली ज़िक्र आया है। ठीक है, इसके अलावा जो हबशा है वो बर-ए-आज़म अफ्रीका का मुल्क है, उसके जो बादशाह था उसका नाम असहामा था, उसको लोग नजाशी कहा करते थे। ठीक है, इसके अलावा मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत क्यों की, क्योंकि वो मुसालिम से सख्त तंग आ चुके थे। उसके अलावा हिजरत करने वाले में कितने लोग शामिल थे, उसमें 11 मर्द और 4 औरतें शामिल थीं। हज़रत उस्मान जो थे उसमें शामिल थे, उनकी बीवी हज़रत रुकैया शामिल थी जो रसूलुल्लाह की बेटी भी हैं। नजाशी के दरबार में किसने तकरीर की, नजाशी के दरबार में जाफ़र बिन अबी तालिब ने तकरीर की। उन्होंने क्या फरमाया, उन्होंने ये फरमाया जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा नजाशी ने यह बात सुनकर क्या जवाब दिया, उसने ये जवाब दिया। सो क्या है कि इस किस्म के जो आपकी ऑब्जेक्टिव है वो बन जाती है तारुफ, मरकज़ी मज़ामीन और खुलासे में से। तो ये आपको समझाने के लिए मैं आपको दिखाया। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस। इन शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बदकिस्मती से ज़्यादातर इंफॉर्मेशन जो फेक है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में दी जाती है। वो क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में कहा जाता है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ये सारे के सारे मश्क में से आ जाएंगे। ऐसा गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। इसका मैं आपको प्रूफ देता हूँ। ज़रा ये मश्क के सवाल पे गौर करें। जैसे आप सवाल देखते हैं तो आपको मिलता है नाम क्यों रखा गया, खुलासा क्या है, इल्मी निकात क्या है। आगे चलें, अगली सूरत आ गई, नाम क्यों रखा गया, खुलासा क्या है, निकात क्या है। आगे चलें, नाम क्यों रखा गया, खुलासा क्या, निकात क्या है। तो क्या है कि हर जो मश्क है उसमें तकरीबन यही सवाल पूछे गए हैं, जबकि अगर आप इस वाले पोर्शन में देखें तो इस वाले पोर्शन में ऐसा कोई भी सवाल मौजूद नहीं है। तो कैसे कह सकते हैं कि सारे के सारे सवाल मश्कों में से आ जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि सवाल आएंगे कहाँ से। सबसे पहले जो तारुफ, मरकज़ी मज़ामीन और खुलासा मैंने आपको भी
ऑब्जेक्टिव के टाइम पे दिखा रहा था और जिस तरह के सवाल बना के मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाए हैं, उस तरह से सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो सवाल मश्क में से आ सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सवाल लिखा हुआ है, ये सवाल नज़र आ रहा है आपको, सूरह यासीन की फजीलत लिखें। ये वाला सवाल ये कहाँ से आया मैं आपको दिखाता हूँ। गौर करना है ये सवाल आ कहाँ से रहे हैं। देखें, ये सवाल और ये सवाल तो हर जो है मश्क में मौजूद है, ये नहीं आएगा, बल्कि ये सवाल आएगा कौमियात के बारे में। इसके अलावा सूरह साद से ये सवाल और ये सवाल नहीं आएगा, बल्कि नाजिल होने का वाक़या आएगा। इस तरह से ये सवाल और ये सवाल नहीं आएगा, बल्कि हज़रत इब्राहीम का जिक्र आएगा। ठीक है, आगे चलते जाए। सूरह यासीन से मुतालिक जो है वो ये सवाल नहीं आएगा, ये सवाल नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, बल्कि फजीलत आएगी। ये वही सवाल है जो आपके मॉडल पेपर के अंदर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो सवाल आपको बार बार दिख रहे हैं ना, जैसे फातिर का नाम क्यों रखा गया, ये सवाल, फातिर का खुलासा ये सवाल, इल्मी निकात ये सवाल, ऐसा किसी एक सूरत के बारे में कोई एक सवाल ही है जो आ सकता है बस। बाकी सारे के सारे सवालात जो है वो इस किस्म के आएंगे कि सूरह फातिर का दूसरा नाम क्या है, उसकी वजह क्या है। ये जो नाम है, जो खुलासा है, जो निकात है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक सूरत के बारे में आ सकते हैं। बाकी सारे सवालात जो है उसके अलावा जो दिए हैं वो आएंगे, या तारुफ मरकज़ी मज़ामीन और खुलासे में से आएंगे। वो हरगिज़ सारे के सारे सवाल मश्की नहीं आएंगे। तो जो बच्चे दूसरों की बातों में आके सिर्फ मश्कें तैयार कर रहे हैं, बड़ी अफसोस की बात है, आप लोगों का पेपर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप लोगों ने ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना और ऐसा कोई भी गलत फैसला नहीं करना जो आपके पेपरों को ख़राब करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं दो सवाल इकट्ठे में, यानी मैं आपको बताऊँगा इस पोर्शन का जो 15 नंबर का है तर्जमे वाला, और इस पोर्शन का जो 5 नंबर का है मानी वाला। ये सिर्फ आपकी किताब में वो 6 सूरतें जिनके अंदर तर्जमे याद होने को बोला गया है, सिर्फ वहाँ से ये वाले तर्जमे आएंगे और वहीं से ये मानी आएंगे। ये बात ठीक है कि जो मशकों में मानी दिए हुए हैं वो ज़्यादा अहम है और जो मशकों में तर्जमे दिए हैं वो ज़्यादा अहम है। अगर आपने फिर भी कुछ जो तर्जमे हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से तर्जमे हैं जो लाजमी तौर पर पेपर के अंदर आ सकते हैं, तो वो कौन तर्जमे हो सकते हैं, तो वो आपको दिखा देता हूँ वो कौन कौन से हो सकते हैं। ये देखें ज़रा, इसको पहचान रहे हैं आप, काला रब्बी शरहली, ये वाला ये आपको पता है ये क्यों आया पेपर के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहचाना है कहाँ से आया है, ये देखें। इसका जिक्र इन 6 सूरतों के तर्जमे में भी था, जो 6 सूरतें बोर्ड ने हमसे कही हैं उनके तर्जमे में भी था, और वो हमें अलग से दुआएं भी बनाकर दिखा दी हैं। कुछ बुक्स पे येलो कलर में लिखी हुई हैं, कुछ बुक्स में वाइट कलर में लिखी हुई हैं। तो जहाँ पर आपकी अरबी ख़त्म होती है वहाँ पे दुआएं अलग से दी हुई हैं। आपने एक मरतबा ज़रूर चेक करना है कि वो जो दुआएं दी हुई हैं क्या वो उन आयात का हिस्सा है जिनका तर्जमा मुझे याद करने को बोला हुआ है। अगर ये उन आयात का हिस्सा है तो ये 100% पेपर के अंदर आ जाएंगी। तो आप लोगों ने ये कर लेनी है। इस तरह से जब आप तर्जमा पढ़ेंगे वो आयात जो तर्जमे में दी हुई हैं और वो मशहूर है और अहम है, उन आयात का पेपर में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह रात को वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको उन आयात की निशानदही कर दूंगा कि ये वाली आयात बाकी आयात से ज़्यादा है। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। सबसे बड़ा इशू है बच्चों के लिए कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे तैयार करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वो कहते हैं हमारे पास 18 आयात हैं, 18 सूरतें हैं, और इन 18 की 18 सूरतों के हम लोग तारुफ मरकज़ी मज़ामीन और खुलासे याद नहीं कर सकते, वो हमारे मिक्स हो जाते हैं। उनको याद करने का तरीका क्या होगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी आपने सूरतें तैयार करनी है। बस आपको वही तैयार करनी है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से अटैम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो आपको सूरत तैयार करनी है वो कौन कौन सी है, वो 6 सूरतें जिनका जिक्र आपकी किताब में किया हुआ है कि उनके तर्जमे आपने याद करने हैं। वो सूरह मरियम है, सूरह ताहा, सूरह अंबिया, सूरह हज, सूरह फुरकान, 5 ये हैं। इसके अलावा छठी जो है वो सूरह अल अहकाफ है। इन 6 सूरतों का आपको लाजमी तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन आना चाहिए। इनके अलावा आपको किन किन का लॉन्ग क्वेश्चन करना है वो भी देख लें। आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना है सूरह नमल का। उसकी रीज़न क्या है कि जो नमल है
ये बहुत ही आसान लिखी हुई है। नवल का मतलब है चूंटी, तो चूंटी वाली है तो सुलेमान वाला वाक़या या कोई मिक्स भी किसी के साथ नहीं होगी, ये बड़ी आसानी याद हो जाएगी। उसके अलावा अनकबूत, जो अनकबूत है ये मकड़ी के बारे में, तो मकड़ी के जाले से मुतल्लिक जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। इसमें से सूरह लुकमान कर लें। लुकमान जो है उसमें लुकमान के बारे में कुछ तारुफ दिया हुआ है, हर लुकमान की अपनी औलाद को नसीहतें हैं वो दी हुई हैं, वो भी आसान है। सूरह सबा में कौम सबा के बारे में लिखा हुआ है। सूरह यासीन में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आप लोगों ने बचपन से अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा देखा हुआ है। तो आप लोगों को अगर ये 10-11 सूरतें फुल आती हैं तो आपका 100% पेपर जो है लॉन्ग क्वेश्चन वो अटैम्प्ट हो जाएगा और मिक्स भी नहीं होगा। अगर फिर भी मिक्स होता है तो आपने मुझे एक कमेंट करना है और इंशाल्लाह रात तक मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं आपको बाकायदा याद करने का तरीका बताऊंगा कि अगर आप लोग याद कर चुके हैं और आपको तमाम तारुफ मरकज़ी मज़ामीन मिक्स हो रहे हैं तो उसको कैसे बचा जा सकता है। तो ये पेपर का प्रॉपर ओवरव्यू है और एक एक लफ्ज़ जो मैं आपको बताया उसके मुताबिक आएगा। अब रह गई सिर्फ एक चीज़ जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं इससे पहले कि जो है वो आप वीडियो को बंद कर दें। देखिए, ये बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो बा मुहावरा तर्जुमा सवाल में पूछा जाएगा ये कहाँ से आएगा। आना तो ये उन 6 सूरतों के तर्जुमों में से ही है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि इस लफ्ज़ का मानी ये है, तो मैं उनको भी तरीका बता देता हूँ किस तरीके से वो कर सकते हैं। देखें, जब आप कोई तर्जुमा याद करेंगे उसमें आप देखें कि कुछ आयतें बहुत छोटी सी, जैसे कि ये आयत लिखी हुई है, ठीक है। और काफ़ी दफ़ा क्या होता है एक बड़ी सी आयत के अंदर तोएं या स्वार लगाकर उसका हिस्सा कर दिया जाता है, ये वाली। इस तरीके से जो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं अगर आप उन पर ज़्यादा गौर करेंगे तो आप ये वाला सवाल भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से माने नहीं भी आते और आपके लिए परेशानी होती है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे इतनी चॉइस होती है कि आप लोग उसको छोड़ पाएंगे। सो आप लोगों को पेपर को तैयार करना है, तैयार करने का तरीका भी एक बार देख लें। सबसे पहले आपको क्या चीज़ तैयार करनी है, बाद में क्या चीज़ तैयार करनी है। सबसे पहले आपको ये चीज़ तैयार करनी है क्योंकि ये 15 नंबर की है। फिर आप ये चीज़ तैयार करें, ये 5 नंबर की है। इन्हीं सूरतों की, जिन 6 सूरतों के आपने मानी और तर्जुमा याद किया है, उन्हीं 6 सूरतों का लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लें तो आपके हो गए 10, 15, 25 और 5 30 नंबर हो गए। तो जो आपकी ऑब्जेक्टिव है ये वाली और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो ये है, इन दोनों का सिलेबस सेम है। दोनों के दोनों तारुफ, मरकज़ी मज़ामीन, खुलासे, अहम निकात और साथ मशकी ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन में से बनते हैं। इसका मतलब यह है कि इन सब दोनों को आप इकट्ठा तैयार कर सकते हैं और जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो अगर आप इस तरतीब से पेपर तैयार करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत थोड़े टाइम में आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी और पेपर इंशाल्लाह इसी तरतीब के मुताबिक होगा जो आपके साथ शेयर की है। तो वीडियो का फ़ायदा पहुंचा है तो फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करने के साथ एक छोटा सा कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।